अरे यार, क्या पिंपल हो गया है मुंह पे। समझ ही नहीं आ रहा, सर पे यहाँ एकदम बीचों बीच। लोग भी बोलते हैं वीडियो भी बनानी है, आज क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आ रहा। क्या स्माइल है यार मेरी तो। मतलब देख के ही मजा आ गया। आज का तो दिन इतना बढ़िया है, आज तो पक्का एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, तो आपको मेरे दोनों भाइयों ने समझा दिया होगा एक तरीके से कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम सेल्फ टॉक के टॉपिक पे आज बात करेंगे। सेल्फ टॉक का मतलब क्या होता है? जो इंटरनल डायलॉग आपके मन में चल रहा होता है उसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। बट इसका कंसेप्ट समझने के लिए अब हम खाने का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी या माइंड दोनों पे इम्पैक्ट करता है, ये बात आपको पता है। सो सपोज करो, अगर मैं कुछ महीने तक ऐसा खाना खाऊं जिससे मेरा मतलब मुझे खाने में तो टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है बट अल्टीमेटली वो हेल्दी नहीं है, जंक फूड है, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे बॉडी पे इम्पैक्ट होगा, माइंड पे इम्पैक्ट होगा। हम बट लेकिन कर क्या रहे हैं, आप इस प्रोसेस में ये देख रहे हैं कि हम अपने पेट को बस जो हमारा मन कर रहा है वो फीड कर रहे हैं, और वो बेचारा बस एक्सेप्ट कर रहा है बिना उसको ये सोचे कि हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसी तरीके से ना माइंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड को जो भी हम फीड करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा बिना सही या गलत का टैग दिए। और आप ये बात हमेशा याद रखिए कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें आप फीड कर रहे हो ना, वो आपका कॉन्शियस माइंड ना रिफ्लेक्ट करेगा आपकी लाइफ में। जो भी एक्शंस आप लेते हैं ना, उसमें रिफ्लेक्ट करेगा ही। ये कोई, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सेल्फ टॉक की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक का क्या इम्पैक्ट होता है। पहली बात तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे, सेल्फ एस्टीम लूज़ करोगे। फिर अगर ये चीज़ आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस में अगर आपके है ना, तो ये डीप लेवल पे उसका लॉन्ग टर्म बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है यार। आप लोगों से सेल्फ वैलिडेशन सीख करते रहते हो पूरे टाइम, आप दूसरों की ओपिनियन पे अपनी इमेज को बेस करते रहते हो, और उससे आपका नुकसान ही होता है। दूसरों की ओपिनियन आपके बारे में चेंज होती रहती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरे लोगों को सोचने दो जो सोचना है। अल्टीमेटली खुद की ओपिनियन मैटर करती है। सो इसमें नहीं फंसना। जैसे सुपर हीरो मूवीज में भी आपने देखा होगा, सुपर हीरो जब तक अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझता ना, तब तक वो विलन की बैंड नहीं बजा पाता। तो उसे वो चीज़ समझनी पड़ती है। सो अब हम बात करते हैं इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट आती है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयर होना ज़रूरी है कि हमारे माइंड में थॉट्स कैसी आ रही हैं। अगर नेगेटिव थॉट आती है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हटाओ, अरे यार नहीं, इसको रेजिस्ट करो, बल्कि उसको एनालाइज करो कि उसका बेसिस सही भी है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है, हम सारी नेगेटिव चीज़ों को ना तो मान लेते हैं, अरे यार ये तो ठीक ही होगी, और मतलब अच्छी चीज़ों को डाउट करते रहते हैं। और सेम अगर कोई पर्सन भी हमें कुछ नेगेटिव बोलता है तो हम उसको झट एक्सेप्ट कर लेंगे, बट लेकिन पॉजिटिव बोलेगा ना तो हम सोचते हैं यार पता नहीं सही कह रहा है नहीं कह रहा, हमारे बारे में अच्छा कैसे कह रहा है। तो उस चीज़ पे ना ध्यान रखने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ मैंने अपने स्पिरिचुअल गुरु से सीखी थी और मुझे बहुत ही पसंद है। अब अल्टीमेटली हम सेकंड उस पे आते हैं कि हमें अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करना पड़ेगा। हम कुछ भी अचीवमेंट करते हैं उसको अप्रिशिएट करना, खुद को अप्रिशिएट करना, वो बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी बात पे मैं आता हूँ। तीसरी बात ये है कि हमें अपनी ग्रैटिट्यूड की हैबिट को सुधारना पड़ेगा। हम अगर एक ग्रैटिट्यूड की हैबिट को अपना पाए दिन के रूटीन में, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा आपको। आप चाहे किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, इस रूफ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, बेड के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, अपनी इस बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो ये सब चीज़ें अगर आप वो करते हैं ना, तो आपकी माइंड की ना एक पैटर्न जो होता है वो एक तो पॉजिटिव थिंकिंग के पैटर्न में शिफ्ट होने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट माइंड शिफ्ट होता है इससे। तो ग्रैटिट्यूड की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेल्फ टॉक को अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो। अब उसके बाद अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से करूँगा। सेल्फ टॉक के एक उसमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है इसके रिलेटेड,
कि हम अगर दूसरों से कोई वॉयलेंस वाला फिजिकल वॉयलेंस का बिहेवियर नहीं करते बट स्टिल हम खुद से हर वक्त नेगेटिव चीज़ें बोले जा रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं ना, तो वो भी एक वॉयलेंस का फॉर्म होता है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वॉयलेंस का पाथ फॉलो करना चाहते हो तो खुद के माइंड पे भी ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसको देनी पड़ती है। कुछ भी नहीं बोलते रह सकते नेगेटिव खुद को हर वक्त। अब बात आती है, या एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को और बताऊंगा। जय शेट्टी एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने बहुत ही खूबसूरत बात बोली है कि अगर आप ये चीज़ें सोचो, जो खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक की बातें आप बोल रहे हो ना, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने लव वंस को ये चीज़ें सेम चीज़ें बोलो, तो आप बोल पाओगे क्या यार? नहीं बोल पाओगे ना। उसी तरीके से, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। और ये चीज़ याद रखना, अगर उनसे प्यार करते हो तो खुद से प्यार करना भी तो ज़रूरी है। और अगर खुद के अंदर प्यार भरा हुआ है ना, तो वो चीज़, जो चीज़ भरी हुई है, आप वो दूसरों को भी दे सकते हो। अगर खुद में लव की वो हो कमी है, सेल्फ लव की, तो दूसरों को प्यार कैसे दोगे? तो इसी बात से मैं इस डिस्कशन को ख़त्म करता हूँ, इस टॉपिक को। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा सेल्फ टॉक का ये टॉपिक। मिलते हैं, सी यू गाइस।